इसरो ने रचा इतिहास, स्पेस में दोनों सैटेलाइट को जोड़ने में मिली सफलता, ऐसा करने वाला चौथा देश बना भारत। तो इस खबर को चिंगम की तरह 4 घंटे चबाते रहे, 12 बजे तक चबाते रहे। इतनी बड़ी उपलब्धि देश की चबा गई है। तो इसके ऊपर चाकुओं से 6 हमले किए गए, 6 वार इसके ऊपर हैं और उसमें 2 वार बड़े गंभीर हैं और एक इसकी रीढ़ की हड्डी पे है। इसको चाकू किसने मारा है, इसके पीछे कोई गहरा राज है मनीष जी। ये कोई छोटी सामान्य घटना नहीं है, ये कोई बहुत इनसाइडर आदमी है। सर आज की एक और बड़ी उपलब्धि थी, हाँ, इसरो की उपलब्धि, एक और चौथी उपलब्धि एक ही दिन की। इसरो की इतनी बड़ी उपलब्धि को इस देश के टेलीविजन चैनल ने एक बॉलीवुडिया भाड़ के कारण खत्म कर दिया। बॉलीवुडिया भाड़ की खबर पे आएंगे, लेकिन इसरो की इतनी बड़ी उपलब्धि को इस देश की मीडिया ने निगल लिया, पूरी तरह से निगल लिया। जरा खबर देखिए मनीष जी। इसरो ने रचा इतिहास, स्पेस में दोनों सैटेलाइट को जोड़ने में मिली सफलता, ऐसा करने वाला चौथा देश बना भारत। अंतरिक्ष के अंदर दुनिया की चौथी शक्ति बना है भारत। इसरो ने अंतरिक्ष में 2 सैटेलाइट को जोड़कर इतिहास रच दिया है। ऐसा करने वाला अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चौथा देश बन गया है। इसरो ने 30 दिसंबर 2024 को स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट किया था। तो आप जरा गौर करिए कि ये इतनी बड़ी कि हिंदुस्तान दुनिया का चौथा देश बना है। अभी तक पूरी दुनिया में केवल 3 आदमी थे जो ये काम कर पाते थे, और उसके बाद और ये वो तो एक पूरी खबर थी। और जरा देखिए, हर अखबारों ने सबने छापा है, कोई नहीं छोड़ा है कि भारत ने अंतरिक्ष, और सबने लिखा है कि इतिहास बना है। ये एक एक करके मनीष जी दिखा दीजिए, ताकि इसरो ने रचा इतिहास, स्पेस मिशन के तहत उपग्रहों की सफल डॉकिंग भारत। ये एक तो आपको किसी कहीं बचा नहीं है ये। और भारत ने अंतरिक्ष में रचा एक और इतिहास, अमेरिका चीन की फेहरिस्त में शामिल। तो ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि इस देश की, और हमारे यहाँ के इन लोगों ने, न्यूज चैनलों ने वो बॉलीवुड के भाड़ के ऊपर पूरी खबर को निछावर कर दिया। कोई इसको कोई तवज्जो नहीं दी। आप लोगों ने कहीं इसको टेलीविजन पे देखा नहीं होगा, थोड़ा बहुत 1-2 मिनट के लिए दिखा दिया, चला दिया, बात खत्म हो गई, और उस भाड़ के पीछे पड़ गए जिसका भी जिक्र मनीष भाई कर रहे थे। बिल्कुल। और देखिए कमाल की बात है, देखिए एक चीज सर की सैफ अली खान पूरे टेलीविजन, ये इसरो को निगल लिया, इसरो की उपलब्धि को, दिन भर टेलीविजन पर सैफ अली खान रहा। सैफ अली खान के बारे में खबर आ रही है कि वो अपना बेटा, देखिए जहांगीर, मतलब एक तो तैमूर था, तैमूर लंगड़ा, दूसरा हमें नहीं पता था कि एक का नाम जहांगीर भी है। मतलब ये पूरा डकैतों के नाम पर इसने अपने परिवार का नाम गढ़ा। ये कहा जाता है नवाब परिवार से आता है। मुंबई में सबसे महंगे इलाके में इसका फ्लैट था, जिसमें सभी पैसे वाले ही लोग थे। उस फ्लैट की 12वीं मंजिल पर कोई घुसता है, इसको लतियाता है, जुतियाता है, चाकू से मारता है और बड़ी आसानी से भाग भी जाता है। वो इतनी आसानी से भाग जाता है, और इसके पास ड्राइवर नहीं है। इसकी बीवी के हाथ में मेहंदी लगे हुए थे कि ऑटो मंगाया गया 2 बजे रात में, और ऑटो से इसको अस्पताल ले जाया गया। पूरी टेलीविजन इंडस्ट्री इसको लेकर के पागल बनी हुई है, और इस खबर को ऐसे बना दिया गया मानो इस देश में इससे बड़ी कोई खबर ही नहीं है। अभी अंदाजा लगाया जा रहा है कि क्या ऐसा तो नहीं कि बीवी ने इसको पीट दिया, क्योंकि पिछले ये 2 बजे रात में इसके घर में कोई घुसा। मतलब हम लोग जिस सोसाइटी में रहते हैं, एक सामान्य सोसाइटी होती है, 2-3 लेयर सोसाइटी होती है। मेन गेट पर आप एंट्री करेंगे, वहां पर चेक होगा। मतलब यदि कोई इस तरह का जोमेटो से भी कोई यदि आता है तो आपको पास फोन आएगा कि आपने कोई राशन मंगाया है, कोई जोमेटो से सामान मंगाया है। कोई यदि आपसे मिलने आता है, उसकी गाड़ी की एंट्री नहीं होगी। उसके बाद आप जिस टावर में रहते हैं उस टावर में। और ये लोग तो इतने पैसे वाले हैं। ये सामान्य मिडिल फैमिली में इस देश में जो फ्लैट्स बने हैं, जितने भी शहरों में, आपके लखनऊ में हो, दिल्ली एनसीआर, इतना बड़ा राजा, ये तो नवाब है ये। मतलब इतना सहज था किसी का इसके घर में घुस जाना, वो भी 2 बजे रात में, और इसको लतियाना जुतियाना। मनीष जी, इस पर भी हम लोग आते हैं। मैं बता रहा हूँ कि मेरे सवेरे 7-8 बजे मेरी नींद खुली, तो देखा वही चल रहा था कि वो चाकू चल गया और चाकू मार दिया सैफ को। तो मैंने भी देखा कि क्या वो खबर है। 8 बजे के करीब खबर थी, और 12 बजे दिन तक, यानी 4 घंटे
नॉन स्टॉप, कोई दूसरी खबर ही नहीं थी इन लोगों के पास। पूरे देश के न्यूज चैनल इसी खबर में बौराए हुए थे और बताने के लिए उनके पास कुछ नहीं था। सबसे खास बात, दर्शक इस बात को समझे ना, उनको ये मालूम था कि किसने मारा और क्यों मारा, क्या कारण है, कुछ नहीं मालूम था। इतना मालूम था कि उसको चाकू मार दिया गया और इस खबर को चिंगम की तरह 4 घंटे चबाते रहे, 12 बजे तक चबाते रहे। इतनी बड़ी उपलब्धि देश की चबा गए ये, तो इन बेशर्मों को सोचिए। और कौन इनके यहाँ बैठ के वो समाचार का संपादक है जो तय करता है कि क्या दिखाया जाए क्या नहीं। तो ये इस बेशर्मी के बाद, और अब आते हैं मनीष जी इसके ऊपर, ये जिस सोसाइटी में रहता है तो वहां पर बंबई की बड़ी हस्तियां रहती हैं। और ऐसा नहीं बिल्कुल आप मनीष जी कह रहे हैं कि जो सामान्य सोसाइटी होती है वहां भी गार्ड बैठता है और रात रात में जगता है। ऐसा नहीं सो जाएगा कि वो उसकी सोसाइटी के अंदर घुसा और कोई कह रहा 10वीं मंजिल पे, कोई कह रहा 12वीं मंजिल पे, 12वीं मंजिल तक चला गया। और सबसे खास बात मनीष जी, मैं ये भी मान लेता हूँ तो 12वीं मंजिल तक भी चला गया, उसके लिए दरवाजा किसने खोला? वो जो था वो दरवाजा किसने खोला? एक तो दरवाजा खोला गया और उसके बाद वो चाकू लेकर उसने इसके 6 चाकू मारे। वह क्या कहानी है कि जरा गौर करें दर्शक, कि वो बता रहा है कि इसके ऊपर चाकुओं से 6 हमले किए गए, 6 वार इसके ऊपर हैं और उसमें 2 वार बड़े गंभीर हैं और एक इसकी रीढ़ की हड्डी पे है। तो मैंने तो इसका फोटो डाला है अपने ट्विटर पे कि ये हमेशा इस तरह से आता है जैसे मिस्टर इंडिया बनकर अपनी बॉडी दिखाता हुआ, हमेशा नंगे बदन होके अपने बदन का प्रदर्शन करता है। कभी बताता है कि मैं जूडो में कौन सा ब्लैक बेल्ट या ब्लू बेल्ट वाली इसके वो भी लिए हुए है। तो एक अनजान लफंगा घुसता है इसकी सोसाइटी के अंदर, चला जाता है, फिर 12वीं मंजिल में चला जाता है और उसके बाद इसके घर के अंदर घुस जाता है और उसके बेडरूम तक चला जाता है और इसके ऊपर 6 चाकू मारता है। मारने के बाद वो भाग भी जाता है। क्या क्या बैताल कथा सुनाई जा रही है। और उस बैताल कथा के खिलाफ एक शब्द बोलने के बजाय हमारे यहाँ के न्यूज चैनल बौराए हुए हैं। मतलब लगातार सारी खबरें इन्होंने हत्या कर दी इन खबरों की और उसी बात पे पड़ गए। किसी ने पलट कर सवाल नहीं किया कि ये हुआ कैसे। और अभी तक बंबई पुलिस कोई जादू थोड़ी कर देगी कि ला के कोई नया आदमी पैदा कर देगी। ये निश्चित ये हाँ जो बॉडी बनाए हुए था किस लिए, अचार डालने के लिए बनाया हुआ था ये? मैं जरा मनीष जी ट्वीट लिखा है, जरा वो पढ़ दूं, दर्शकों को दिखा दूं कि अमा भाई ये क्या फर्जीवाड़ा है। तैमूर के अब्बा की बॉडी देखो जरा। अक्सर इसकी फुहड़ अश्लील नुमाइश भी करता रहता है, लेकिन आज सवेरे से बुद्धू बक्से न्यूज चैनल बौराए हुए हैं और उन पर खबर चल रही है कि कोई लफंगा तैमूर के अब्बा के घर में घुसकर उस पर चाकुओं के 1-2 नहीं बल्कि आधा दर्जन वार करके भाग गया। उनमें 2 या 3 वार गंभीर भी बताए जा रहे हैं। ये खबर देखने सुनने के बाद समझ में नहीं आ रहा कि टार्जन की कार्बन कॉपी बनकर अपने बदन की नुमाइश करने वाले तैमूर की अब्बा की बॉडी फर्जी है या फिर ये खबर फर्जी है। ये कमाल है। इसको चाकू किसने मारा है, इसके पीछे कोई गहरा राज है मनीष जी। ये कोई छोटी सामान्य घटना नहीं है। ये कोई बहुत इनसाइडर आदमी है जिससे इसका झगड़ा था या ये कुकर्म कर रहा हो। कुकर्म से मेरे ख्याल से दर्शक समझ जाएंगे, मीठे वाले में बात कर रहा हूँ। और उस तरह के लौंडे ले जाए जाते कहा हैं। गया कि बीवी इसके साथ नहीं थी, दूसरी मंजिल पर थी, अकेले था उस मंजिल पर और नौकरानी थी वहां पर। तो नौकरानी और मनीष जी वो बाद में उसका उतरते हुए फोटो वो वीडियो चल रहा है रात में, सारे न्यूज चैनलों ने रात में 9 बजे दिखाया है। तो वो शकल से भी मीठा लग रहा है। तो उसको बुलाकर कोई ऐसी हरकत तो नहीं कर दी जिसके बाद वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने वही चाकू वाकू पड़ा था, उसने उठा के इसके 5-6 मार दिए। तो ये मिठाई की लड़ाई तो नहीं है कहीं, ये कुकर्मी तो ये लोग होते ही हैं। तो ये और अब उसको बताया जा रहा है कि 1 करोड़ रुपया मांग रहा था और वो फलाना कर रहा था, ढिमाका कर रहा था। तो बजाय उसके उस एंगल के जाने के ये दुनिया भर की कहानियां बता के सुना रहे। लेकिन वो एक कहावत है कि पानी का आगा कितनी देर डूबेगा, वो उतरा कर ऊपर आएगा निश्चित। वो लड़का जिस तरह से अभी दिखा है वीडियो के अंदर, और मरीज जी जरा उसको गौर करिए आप कि वो कोई हत्यारे की लुटेरे की फोटो मुझको लगी नहीं रही। जो वीडियो दिख रहा है उसमें बाकायदे पीछे अपना बैग टांगे हुए और बड़ी तेजी से उतरता हुआ वो जा रहा था। वो कोई काम धंधे वाला आदमी है, मिठाई बेचने का काम करता था वो। बिल्कुल हाँ। हाँ, और वो मिठाई बेचने में ही कुछ गड़बड़ी हो गई और बिल्कुल, उसकी वो वजह से जो चाकू। वीडियो सामान्य से आदमी लग रहा है कि कोई आदमी आया है अपना बस जैसे
वो प्लम्बर टाइप का कोई है जो अपना बैग लेकर के जा रहा है वहां से, जा रहा है, वो कोई अपराधी लुटेरा नहीं और लग एक रहा कि टेलीविजन चैनल को मसाला मिल गया कि खबर का अगला हिस्सा दिन भर कैसे उसी पे नचाते कि भैया तैमूर के अब्बा को मार दिया। हाँ, लेकिन एक साजिश तो दूसरी चलाई गई। मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया पर ट्रेंड करा अरेस्ट कुमार विश्वास। ये कुमार विश्वास ने क्या उखाड़ लिया इस खेल में? मतलब कुमार विश्वास ने जाकर के ये तैमूर के अब्बा को मार दिया। पूरा जिहादी वर्ग, पूरा नहीं, एंटी नेशनल गैंग वो अभी एक ही कुमार 2 दिन की विश्वास के बात, पीछे पड़ गए। एक ही 2 दिन की बात है, हो सकता है रात की बात हो, क्योंकि पकड़ में आ जाएगा वो लड़का। मैंने बताया था कि उसका पेशा जो मैं बता रहा हूँ वो उसके अलावा कोई काम ही नहीं है, वही इसके लड़ाई की जड़ है कि वो अभी रात आदमी पकड़ में आ जाएगा, नहीं तो सवेरे तक वो पकड़ में आ जाएगा, और उसके बाद सबको समझ में आ जाएगा कुमार विश्वास को क्यों कह रहा है। कुमार विश्वास पे अभी आता हूँ मनीष जी, लेकिन इसके ऊपर जो चाकू चले उसके बाद बॉलीवुड का बड़ा बेईमान चेहरा नजर आया मनीष जी। पूरा बॉलीवुड ऐसा मातम करने लगा जैसे कोई बड़ा प्रलय हो गई, बड़ा कहर हो गया। और मुझको याद आया सुशांत सिंह राजपूत कि इससे ज्यादा हिट था, इससे ज्यादा लोकप्रिय था, इससे ज्यादा देश के अंदर उसकी पहचान हो चुकी थी। ये तो पिछले 20-25 साल से यही काम कर रहा है, लेकिन इसकी वो छवि नहीं बन पाई जो सुशांत सिंह राजपूत की थी। और उसकी निर्मम हत्या कर दी गई थी, जो आज तक कभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। आज भी उसकी सीबीआई जांच चल रही है, लेकिन उस सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर यही बॉलीवुड कितनी बेशर्मी के साथ उसको नकार रहा था, और वो हत्यारे को बचाने की कोशिश आज भी कर रहा है। जया वादड़ी जो है संसद के अंदर गरज रही थी, और बंबई के अंदर ये सारे गरज रहे थे, एक तरह से उसकी खिल्ली उड़ा रहे थे सुशांत सिंह राजपूत की। और आज तो मनीष जी कमाल हो गया, वो जो डेविड हेडली का दोस्त है राहुल भट्ट, जिस डेविड हेडली ने बंबई उड़ाने की पूरी साजिश कर दी थी, उसकी बहन वो पूजा भट्ट, उसका मैंने बयान देखा कहीं आज तक बंबई में ऐसा कभी अराजकता ऐसी कभी हुई नहीं, बंबई में इस तरह कभी माहौल रहा ही नहीं जैसा अब हो गया है। तो जरा उसको बता दूं, तुम्हारा भाई तो उस डेविड हेडली को लेकर टहल रहा था जिसने ये 2 दिन के अंदर 166 लोग मरवा दिए थे। पर उनको छोड़ो, मैं बॉलीवुड की ही बात करता हूँ। वो सुशांत सिंह राजपूत की जब हत्या हुई तब तुम कहाँ थी? जब वो दिशा सल्यान अपने अपार्टमेंट के 10वीं मंजिल से नीचे फेंक के उसको मार डाला गया, तब तुम कहाँ थी पूजा भट्ट? तब किसकी सरकार थी? तब तुम्हारी नहीं समझ में आ रहा था क्या हो रहा है? और याद दिलाता हूँ, गुलशन कुमार को सड़क पर दौड़ाकर गोलियों से भून दिया गया था, तब तुम कहाँ थी? तब बंबई बहुत अच्छी थी। मुकुल आनंद फिल्म प्रोड्यूसर, उसके ऑफिस के अंदर उसको घुसकर गोलियों से भून दिया गया, और दाऊद के गुंडे काम कर रहे थे, चाहे वो मुकुल आनंद की हत्या हो और चाहे वो गुलशन ग्रोवर की हत्या हो, दाऊद के गुंडे कर रहे थे। तब तुमको आज तुम बता रही कि नहीं, आज तो बंबई में ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं, ऐसा तो कभी था ही नहीं कि इस तरह से हमले हो रहे हो फिल्म वालों पे। तो ये पूरा नेक्सस, ये पूरा कुकर्मियों का गैंग, ये कितना ढोंगी है, कितना पाखंडी है, कितना बेईमान है कि उस जो मीठे की लड़ाई हुई उसको ये आज दूसरा रूप देने की कोशिश कर रहे हैं, और ये फिर अपना पॉलिटिकल एजेंडा चला रहे हैं। हाँ दर्शक देख देखिए लें यही इसको। वीडियो जो वायरल हो रहा है, सोचिए इस वीडियो के द्वारा क्या दिखाने की कोशिश है। टेलीविजन चैनल को कहना ना, इसलिए मैं कहता हूँ पत्रकारिता यहाँ मूर्खों की टोली बैठी हुई थी। सैफ अली खान पर हमला करने वाला आरोपी, इसको बना भी दिया कि सैफ अली खान पर हमला करने वाला आरोपी। मतलब हद दर्जे का एक खेल है कि, और मतलब इनको सबसे इंटरेस्टिंग देखिए, इनको इतने ये कहते हैं ना नवाब है? इसके पुरखों ने किस तरह से भारत के आजादी वाले दौर में पाप किया है, कभी उसको हम लोगों ने एक बार तो खोला था। अब ये देखिए पूरा ये गैंग देखिए, ऐसा लग रहा है कि क्या सदमा हो गया, देश की सबसे बड़ी खबर हो गई ये, इसके पीछे पड़ गए। इसका सगा चाचा पाकिस्तान की आईएसआई का नंबर 2 का अफसर था, यानी वो केवल डीजी आईएसआई नहीं हो पाया था, डिप्टी चीफ था। और 2011-12 की मैं बात बता रहा हूँ, वो चूक गया, अन्यथा वो आईएसआई का हेड होता। तो आईएसआई का डिप्टी होने का मतलब आप समझ रहे हैं? मतलब आईएसआई का केवल एक ही धंधा है कि किस तरह से हिंदुस्तान के अंदर खून खराबा कराया जाए, लोगों को मरवाया जाए। और ये 2011-12 की मैं बात बता रहा हूँ। उस समय तो आईएसआई यहाँ पे नंगा नाच कर रही थी, एक साथ कितने लोगों को मार रही थी, और हिंदुस्तान का कोई ऐसा शहर नहीं बचा था जहां पर बम विस्फोट ना हो रहा हो, हत्याकांड ना हो रहा हो, और आईएसआई स्पॉन्सर्ड ना हो। और उसका ये भतीजा है ये।
और इन लोगों के लिए इस कदर सिंपैथी है, देखिए ऐसा राज घराना ऐसा है, मतलब, और इसको जाकर के पता नहीं, मुझे लगता है सच सामने आएगा, कहीं बीबी ने तो नहीं कुटाई कर दी इसकी, क्योंकि ये बड़ा रहस्यपूर्ण है कि आप भी जब हमारे यहाँ आए हुए थे तो आपको मेन गेट से मेरे पास फोन आया कि कोई हाँ सतीश मिश्रा जी हैं और अश्विनी हैं। उसके बाद हाँ टावर के से फोन आया जब आप मेन गेट से आपकी एंट्री हुई, तो मतलब कि तो सामान्य सी, हम लोग फ्लैट में रहते हैं उसमें ये स्थिति है। नोएडा एनसीआर में जो लाखों की संख्या में जो फ्लैट्स बने हैं उसकी स्थिति है, और ये लोग तो नवाब हैं, पता नहीं इसके कितने लेयर होंगे, और इसको इसको मतलब ड्राइवरों का काफिला होगा। ये पेज 3 फिल्म में हमने देखा कि पत्नी के 4 ड्राइवर हैं, पत्नी का चारों ड्राइवर, जो एक ड्राइवर उधर ले जाता है, इनकी पत्नियों के 4-4 5-5 ड्राइवर होते हैं, इसके 10 एक दर्जन ड्राइवर होते हैं, और मैं इसको मैं एक मनीष ड्राइवर नहीं मिला। मैं मनीष जी अपना अनुभव बताता हूँ आपको। बम्बई के अंदर रात में 1:30 बजा होगा, कार से हम लोग निकल रहे थे, तो बम्बई में एक आपने ट्रेंड देखा होगा, जो बम्बई को वो जो समझ रहे होंगे कि वो अपने साइकिल पे रख के कॉफी वो लोग बेचते हैं, वो उसका सब इंतजाम रहता है, कॉफी बेचते हैं। तो वो एक जो जहाँ पे शाहरुख खान और सलमान खान ये एक ही रोड पे रहते हैं, ये बता दूं, मैं नाम भूल रहा हूँ सड़क को क्या कहते हैं, वो बिल्कुल समुद्र के किनारे है। हम लोग वहां से निकल रहे थे, 2 बजा होगा रात का, तो कॉफी वाला लगा कॉफी पी ली जाए, और उससे कॉफी लेके कॉफी पीने में कितनी देर लगती है, उतनी ही देर में पुलिस आ गई थी पास में कि नहीं यहाँ पर आप गाड़ी अपनी नहीं खड़ी कर सकते। तब पता चला कि ये सामने वाला बंगला शाहरुख खान का, और आगे वाला जो है वो अपार्टमेंट में रहता है सलमान खान, कहीं ये सलमान खान का, तो यहाँ पर आप रोक नहीं सकते। तो बुरा भी लगा था कि ये कौन सा तरीका कि ये यहाँ रहते तो आदमी रात में खड़ा अपनी कार में नहीं रुक सकता। तो जहां इतनी सख्ती होती हो, और वहां इसके अपार्टमेंट के अंदर वो उसने बाउंड्री फांद दी, बाउंड्री फांद के वो 12वीं मंजिल पे पहुंचा, और फिर वो दरवाजा कैसे खुलवा लिया उसने 2 बजे रात में? क्या दरवाजा खोल के सोता है क्या सैफ अली खान अपने घर का? तो ये सारे सवाल हैं, लेकिन इन सारे सवालों को अनदेखा करके, उनकी उपेक्षा करके, यहाँ का न्यूज चैनल किस तरह बोरा है, और जानबूझकर मनीष जी, ये बड़ी गंभीर बात कह रहा हूं कि ये जानबूझकर एक साजिश के तहत और बिल्कुल, मैं भी वही आना चाह रहा था। सोरोस के पैसे के गुलामी के तहत और कांग्रेस की गुलामी के तहत ये जानबूझकर इन्होंने इस मामले को ज्यादा ये तुल दिया। इसका ये भी अंदर हो और सकता है कि जो चारों उपलब्धि जिसकी हम लोगों ने आज चर्चा की, हिंडनबर्ग को लेकर के, जुकरबर्ग को लेकर के, इसरो की उपलब्धि को लेकर के, अमेरिका द्वारा भारत की उन कंपनियों को उस लिस्ट से, ब्लैक लिस्ट से हटाने के मामले को लेकर के, इतनी बड़ी जो भारत की उपलब्धि आज टेलीविजन चैनलों पर चर्चा हो, उससे हाँ पहले इन लोगों को, जिनको मोदी के आने से डर लगता था, इन हाँ चहल चिरकुटों ने एक फेक न्यूज गढ़ा एक तरह से। हाँ फेक न्यूज करके एक बड़ी साजिश के तहत भारत के प्रधानमंत्री की, मैं व्यक्तिगत मानता हूँ ये देश की उपलब्धियां हैं, लेकिन मैं इसको देश के प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत उपलब्धियां मानता हूँ कि ये उन्हीं के नेतृत्व की बदौलत भारत को मिली है। तो प्रधानमंत्री मोदी को ताकत मिलेगी, प्रधानमंत्री मोदी का कद बढ़ेगा, और तो ये जानबूझकर इन्होंने उन खबरों की हत्या करने के लिए एक मुर्दा गढ़ा इस झूठी खबर का, जिसमें अभी सैफ अली खान और वो जो लौंडा नजर आ रहा है वीडियो के अंदर, ये निश्चित तौर पर इनके कोई अवैध संबंध है, गलत संबंध है, वो मीठा है कौन है ये पकड़ में आएगा तो पता चलेगा। लेकिन वो कुछ भी हो, वो मरा नहीं था, और ये खबर बिल्कुल आ चुकी थी सवेरे 9 बजे कि खतरे से बाहर है। तो बस इसके बाद तो मनीष जी खबर केवल इतनी थी कि उसके घर में किसी ने चाकू मारा, उसका इलाज चल रहा है, वो खतरे के बाहर है। लेकिन मैंने कहा ना कि 7 बजे से 8 बजे से और 12 बजे तक तो मैंने देखा, 12 बजे के बाद मैंने नहीं देखा, क्योंकि कहीं और कुछ चल ही नहीं रहा था। केवल एक चैनल था जिसको कहते हैं दूरदर्शन, वो खबरें दिखा रहा था, और बाकी ये बौरा गए थे। तो ये बौराए नहीं थे, ये जानबूझकर साजिश के तहत, ताकि भारत की उपलब्धियों को ये न बताएं। और कल इनके आका ने जहां से इनको रकम मिल रही है, कल उसने कहा था कि भारत के खिलाफ युद्ध, तो भारत के खिलाफ जब युद्ध करना है तो इस तरह की खबरें कैसे दिखा देते हैं? ये इनकी ये है स्थितियां। बिल्कुल, और इसीलिए मुझे लगता है कि इसकी बहुत गंभीरता समझना पड़ेगा। इतनी बड़ी उपलब्धि जिस देश में एक दिन में हुई हो, तो कैसे ये न्यूज गढ़ा गया, और रोटियां जो है कुत्तों की तरह कैसे इस बुद्धू बक्से को बांटा गया। इसको आप हाँ राहुल गांधी के उस स्टेटमेंट से जो एक दिन पहले दिया गया था कि उसकी लड़ाई अब भारत के खिलाफ है, भारत से है। भारत के खिलाफ, भारत से इस लड़ाई के मायने को आपको समझना बहुत जरूरी है। ये जो चारों खबरें हम लोगों ने आज जिक्र किया मनीष जी, इन चारों खबरों की अनदेखी या उपेक्षा
गद्दारी की श्रेणी में है, गद्दारी की श्रेणी में है।